हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का सब 80 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है 180 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऐसे सवालों को क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करना है। जैसे 180 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो ये 90 दूनी 180 हो जाता है। 2 मरतबे लगाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। फिर 3 मरतबे लगाएंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है। इसे यदि हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये सभी में गुना कर देंगे, यानी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, और यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का मूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी गुना करते हैं। यानी 6 में 3 से गुना करेंगे, 2 -3 है तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिका ये -18 आ जाएगा। अब यहाँ पे है -7, बीच में जो -7 संख्या देख पा रहे हैं, इसे हमें दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि यदि हम गुना करेंगे तो -18 आ जाना चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7 आ जाना चाहिए। तो यदि हम -9 और +2 लेंगे तो -9 और +2 मिलकर -7 भी हो जाएगा, और -9 में +2 से ना करेंगे तो 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 6x² को हमने सेम टू सेम लिखा यहाँ पे। अब -7 इसके बदले में हमें लिखना है -9x और +2x लिखना है। ये -3 को -3 सेम टू सेम लिख देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब 6x और 9x में 3x कॉमन मिल रहा है। तो यदि हम 3x को कॉमन करेंगे तो 6x² में 3x से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और ये x से x कट जाएगा। तो यहाँ पे x² था तो अभी भी x बचेगा, यानी 2x होगा। तो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। माइनस को माइनस लिखेंगे, 9x में यदि 3x से भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से +1, दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन करेंगे तो ये 2x माइनस 3 का सेम टू सेम होगा 2x माइनस 3। अब ये दोनों में उभयनिष्ठ होता है 2x माइनस 3, और यहाँ पे भी 2x माइनस 3 ये उभयनिष्ठ है। दोनों में से किसी एक को हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये 3x + 1 था तो लिखेंगे 3x + 1। उसके बाद में आप सही मैथमेटिक्स का नियम जानते होंगे, लिखेंगे कि जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर ये जो -3 है बराबर को उधर जाकर +3 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखते हैं 3 तो जो 2 गुना में देख पा रहे थे वो बराबर के धरा कर भाग में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0, तो यदि 3x बराबर लिखेंगे तो जो +1 था बराबर के उधर जाकर ये -1 हो जाएगा। यदि हम 3x बराबर -1 लिखते हैं, यदि हम x बराबर लिखेंगे -1 तो जो 3 गुना में देख पा रहे थे बराबर के लगाकर भाग में हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि x का मान 3/2 और -1/3 आ जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट डॉट का 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। आइए ऐसे क्वेश्चनों का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है आसानी तरीके से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे थे, उससे पहला पद अर्थात ए का जो मान था वो 3 था। उसके बाद में हमें सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करने का आसान फार्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मान था 8, a1 का मान था 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। एल अर्थात an का जो मान था वो 253 था, और एन का जिसमें जो मान था वो 20 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
एनवा पद अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी होता है। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल माइनस एन माइनस वन गुणे डी। तो एल का मान यहाँ पे क्वेश्चन में 253 था, तो यहाँ पे लिखा गया है 253 माइनस एन का मान। तो एन का मान दोस्तों 20 था, तो यहाँ पे 20 लिखा गया है माइनस वन गुणे 5 जो है वो डी का मान ज्ञात करने पे आया है, तो 5 लिखेंगे। 253 का 253 लिखा गया है, 20 में से 1 घटेगा तो 19 और 19 से 5 न करेंगे तो 95 हो जाएगा। अब 253 में से 95 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 198 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अंत से अवशिष्ट संख्या 20वां पद जो होगा वो 158 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 5,1 और 4,2 से समदूरस्थ है। आइए जान लेते हैं वाई अक्ष पर वह बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है जो 5,1 और 4,2 से समदूरस्थ है। तो दोस्तों मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बिंदु ए से निर्देशांक 5,1 और बी से निर्देशांक 4,2 है। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए का निर्देशांक, तो वहीं पे बी के बदले में बी का निर्देशांक लिख दिया गया है। और याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि वाई अक्ष पर अवशिष्ट बिंदु पी का जो निर्देशांक है वो 0, है। ठीक है, एक्स, 0 होते हैं एक्स में और वाई में होते हैं वाई, 0। तो यहाँ पे लिख दिया गया है 0, है। अब यहाँ पे पी ए बराबर पी बी लिखा गया है, ये पी ए और पी बी के बराबर है। तो यदि हमें पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अब क्या लगेगा, दूरी का फॉर्मूला है। दोस्तों दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दोनों जगह से रूट कट गया है, तो यहाँ पे हमें चाहिए x2 का मान या x1 का मान। तो x1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा गया है, माइनस x2 का मान 5 है तो 5 का लिख दिया गया स्क्वायर, और प्लस y1 का मान, दोस्तों y1 का मान y है और माइनस y2 का मान 1 है तो y माइनस 1 का स्क्वायर लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से इधर भी 0 माइनस 4 का स्क्वायर किया गया है, वाई माइनस 2 का स्क्वायर किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे इसे तोड़ देंगे। तो 0 के देखिए 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो जाएगा, वाई माइनस 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 0 में से 4 घटाइएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। वाई माइनस 2 का स्क्वायर दिया गया है, इसे ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो ये ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4y प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे 25 था, ये +1 था। अब +1 जाहिर सी बात है, ये माइनस +1 और 25 भी प्लस है तो जुटेगा, तो 25 और 1 26 हो गया है। वाई स्क्वायर को सेम टू सेम लिखा गया है, ये -2 है 2y है तो यहाँ पे -2y लिखेंगे। अब यहाँ का जो प्लस वाई स्क्वायर है इधर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये -4y था तो इधर +4y हो जाएगा। ये 4 और ये 16 20 हो गया, जो कि प्लस में था, बराबर की तरह आने पर ये -20 जाएगा और इधर हमारा बचेगा केवल 0। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ध्यान दीजिएगा, देखिए 26 था और यहाँ पे -20 था, 26 में से 20 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका 6 बचेगा। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और ये आपका केवल बचेगा 2y, तो -2y और +4y मिलकर 2y होता है, तो 2y + 6 बराबर 0 हो गया है। यदि हम 2y बराबर लिखते हैं तो यहाँ पे जो +6 देख पा रहे थे बराबर को जाकर -6 हो जाएगा। यदि हम y बराबर लिखते -6 तो यहाँ पे 2 जो गुना में दिख रहा है ये भाग में आता, 2 तिहाई 6 यानी क्वेश्चन का सही जवाब -3 हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल था कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ये परिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। सॉरी परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में बराबर होता है। तो लिख सकते हैं 3 + √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक धन पूर्णांक है और pq में कोई भैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है और pq का मौसा जो है वो 1 होता है। यहाँ पे यदि हम √5 बराबर p/q लिखते तो ये प्लस जो 3 था बराबर की कर ये -3 हो जाएगा, है ना जी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है तो और p/q -3 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है ना जी। अब हमारी मान्यता ये गलत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 यहाँ पे परिमेय संख्या है, √5 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर योगफल, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है
कि समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। और दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से HCF 18,504 बराबर 18 दिया गया है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। आइए दोनों क्वेश्चनों का आसान तरीके से सॉल्यूशन जान लेते हैं। तो दोस्तों जो समीकरण का हमें ज्ञात करना था, क्या चीज़, विविक्तर, तो विविक्तर को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। तो डी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो दोस्तों ए का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 था, बी का मान -2 था, तो वहीं पे सी का मान 1/3 था। तो फॉर्मूला जब कहता है B² माइनस 4AC, तो बी का मान -2 था, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुने ए का मान दोस्तों 3 है, सी का मान 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 से 3 कटेगा, तो 4 में x गुना होगा, तो 4 में x गुना होगा तो दोस्तों 4 ही होगा, और 4 में से 4 घटा लीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 0 आ जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में था ना, तो हम जानते हैं कि मौसा गुने लसा बराबर दो संख्या का गुणनफल होता है। तो 28 गुने लसा यानी आसानी तरीके से लसा का एक फॉर्मूला बनाएंगे, जो होगा ACF गुने दो संख्या गुणनफल बटा लसा, ठीक है। तो यहाँ पे मौसा का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 था, तो 18 आ गया है, और 504 जो था उस संख्याओं का गुणनफल था। अब यहाँ पे 18 से 18 कट गया है, प्राप्त संख्या 504 आया है, यही आपका लसा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे शांत अशांत वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 31/16 गुने 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर के गुणनखंड में 2n गुने 5n होना आवश्यक है। तो यदि हम 31/16 और गुने 25 का गुणनखंड करेंगे, तो 16 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 कर सकते हैं, 5 25, तो ये 31/2 4 टाइम आया है, तो 2/4 कर सकते हैं, 5 2 बार आया है तो 5/2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हर 2n इंटू 5m के रूप में है, इसीलिए दी गई संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा। आइए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बिंदु AB का निर्देशांक 6,3 और -4,5 है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना जी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से 3 बिंदु लिख लेना होगा, जहाँ पे पहला x1 y1 का मान होगा, तो बी वाले बिंदु पे x2 y2 का मान होगा, बीच में होगा m1 अनुपात m2, ठीक है। तो यहाँ पे 6,3 यहाँ पे लिख दिया गया है ए में, -4,5 बी में लिख दिया गया है, और मूल बिंदु जो है वो m का मान 3:2 हो जाएगा, जो कि m1 और m2 का मान हो जाएगा। अब आप सभी को मालूम होगा कि विभाजन फार्मूला क्या कहता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, या m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे m1 का मान हमें चाहिए, है ना जी। तो देखिए m1 का मान के मतलब m का मान कितना था, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है, गुने x2 का मान, तो x2 का मान दोस्तों -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखा गया है, प्लस m2 का मान, यानी n का मान, तो n का मान 2 है तो 2 लिखा गया है, गुने x1 का मान 6 है तो 6 लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 में 4 से ना कीजिएगा तो 4 3 ये 12 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। 6 में 2 से ना कीजिएगा तो 6 3 12, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 जाएगा। तो देखिए +12 -12 कट जाएगा, तो 0/5 कट के हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब y बराबर में देख लेते हैं, तो दिया गया है m1 y2, तो m का जो मान है वो 3 है तो 3 लिखा गया है। उसके बाद में y2 का मान यहाँ पे 5 है तो दोस्तों 5 लिखा गया है, प्लस n y1, तो n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। y1 का मान कितना है दोस्तों, तो y1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा गया है। m प्लस n यानी 2 + 3 किया गया है। देखिए 5 3 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटा 5, 15 6 कितना होता है, 21/5 होता है ना जी। तो यहाँ पे x का जो मान आया है वो 0 आया है, और y का मान 21/5 आ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अवशिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0,21/5 हो जाएंगे। हालांकि वीडियो लॉन्ग ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का केवल 9 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन कर पाया हूं। आगे आने वाली बेहतरीन वीडियो लेक्चर में आप सभी को देखने को मिलेगा
क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर पूरे 15 तक का इस मॉडल सेट में दिए गए संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यह दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।